हेलो दोस्तों, फोगाट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है 7 जनवरी 2023 को सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है। वो पूरा के पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 से लेके पूरे के पूरे 150 क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे पहला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात था? इसका आंसर होगा धौलपुर, ऑप्शन नंबर सी। सेकंड प्रश्न की बात करने वाले हैं, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों के समूह में मुख्यतः कच्छारी मृदा पाई जाती है? इसका आंसर होगा भरतपुर, धौलपुर, क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 3 की बात करें, बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है यहाँ पे 2010 में शुरू की गई थी। प्रश्न संख्या 4 की बात करें, निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा भाई? निपुण भारत मिशन किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? यह है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस जिले में स्थित है? शुक्र तालाब है नागौर जिले में। प्रश्न संख्या 6 की बात करें, राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम डीपीएपी की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना है? तो कितना हिस्सा है? 75% हिस्सा केंद्र का है, वो 25% हिस्सा है वो किसका है? राज्य सरकार का है। प्रश्न संख्या 7 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी 3 से अलग है? तो यहाँ पे वाद्य यंत्र दे रखे हैं भाई, अलगोजा है, मशक है, शहनाई है। ये तीनों के तीनों वाद्य यंत्र क्या हैं? सुशीर वाद्य यंत्र हैं, जिनको फूंक मार के बजाया जाता है। खड़ताल होता है, खड़ताल क्या है? सुशीर वाद्य यंत्र का प्रकार नहीं है, इसलिए खड़ताल यहाँ पे क्या है? ऑप्शन भिन्न होगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करें, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? बार बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न। मैंने 100+ क्वेश्चंस की सीरीज में यह प्रश्न आप लोगों को करवाया था। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति 2010 में घोषित की गई थी। प्रश्न संख्या 9 की बात करें, राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना हुई थी 1953 में। प्रश्न संख्या 10 की बात करें, चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर हमला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो 1949 में इस पर डाक टिकट जारी हुआ था। प्रश्न संख्या 11 की बात करें, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है, तो सर्वाधिक प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है भाई? मिजोरम राज्य है। प्रश्न संख्या 12 की बात करें, बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई है? यह परियोजना कहाँ की है भाई? जोधपुर की परियोजना है। प्रश्न संख्या 13 है, राजस्थान में नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या की होगी? तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होने वाला है भाई? 2/3। प्रश्न संख्या 14 की बात करें, निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन की रेटिंग दी गई है? तो वो स्टेशन कौन सा है भाई? जोधपुर रेलवे स्टेशन। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 15 की। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है। शुष्क क्षेत्र कृषि कितने से कितने भाई? 35 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में। प्रश्न संख्या 16 की बात करें, वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो केंद्रीयकृत आर्थिक प्रणाली को। प्रश्न संख्या 17 है, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता मिठेश निर्मोही। प्रश्न संख्या 18 है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा 25,000 रुपये। प्रश्न संख्या 19 है, कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे क्या है? तांबड़ा। तांबड़ा कहाँ का है? कालागुमान का नहीं है, उदयपुर का है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। तो यहाँ पे क्या है? कथन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषिणी सभा की स्थापना की गई थी। सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधार था। यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों कथन सही हैं। प्रश्न संख्या 21 की बात करें, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो किसके समय में किया गया था भाई? लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था। प्रश्न संख्या 22 की बात करें, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर होगा अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। प्रश्न संख्या 23 है, महानरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जिसमें 3 महीने के लिए लोगों को क्या दिया जाता है? रोजगार दिया जाता है। प्रश्न संख्या 24 की बात करें, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग के अंदर मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ईसरदा बांध परियोजना कहाँ की है भाई? टोंक और सवाई माधोपुर की क्या है? संयुक्त परियोजना है। प्रश्न संख्या 26 है, निम्नांकित में से कौन सा स्थलाकृति अवस्थिति सही सुमेलित नहीं है? भोराट का पठार क्या है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के मध्य, बिल्कुल ठीक है। लसड़िया का पठार राजसमंद में नहीं है, लसड़िया का पठार है उदयपुर जिले में। उड़िया का पठार है माउंट आबू, और भाकर क्या है? सिरोही क्षेत्र में तीव्र ढाल वाले पठारी भाग को क्या बोला जाता है? भाकर भाग बोला जाता है। प्रश्न संख्या 27 की बात करें, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? चार्ल्स मेटकाफ। प्रश्न संख्या 28 की बात करें, श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाशन में लाने का श्रेय दिया जाता है? प्रश्न का सही उत्तर होगा देवगढ़। 29 नंबर प्रश्न है, सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है 7 जिलों को। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? चंवरी कर लगाया था बिजोलिया के किसान आंदोलन के समय। बिजोलिया के किसानों पर चंवरी कर लगाया गया था। प्रश्न संख्या 31 की बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान लिंगानुपात औसत से 15 बिंदु कम है। प्रश्न संख्या 32 पूछा है, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा पूनम चंद बिश्नोई। प्रश्न संख्या 33 है, केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की प्रीणात्मक विधि है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? बैंक दर। राजस्थान के राज्यपाल पदेन सभापति होते हैं राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के। प्रश्न संख्या 35 की बात करें, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं भाई? वित्त मंत्रालय का जो सचिव होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर जनरल के हस्ताक्षर नहीं होते हैं। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है। खस क्या होता है भाई? एक सुगंधित घास होती है जिसका प्रयोग कॉस्मेटिक आइटम और इत्र बनाने में किया जाता है। यह पाई जाती है अलवर, भरतपुर और टोंक वाले क्षेत्र के अंदर। प्रश्न संख्या 37 है, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? एंटोनिया गुटेरेंस। आगे बात करें प्रश्न संख्या 38 की, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ा को प्रदान किया गया, उसकी किस कृति के लिए? तो उसकी कृति कौन सी है भाई? पंचरंग चोला पहर सखीरी। आगे बात करने वाले हैं अपन, प्रश्न संख्या है मेरे पास 39, शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य 12 जिले में है। प्रश्न संख्या 40 की बात करें, भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में कहाँ स्थापित की गई थी? लूणकरणसर, बीकानेर के अंदर। प्रश्न संख्या 41 है, ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है असंगठित कामगारों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना। प्रश्न संख्या 42 है, भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहा जाता है? उस वस्त्र को बोला जाता है खोएतु। प्रश्न संख्या 43 है, हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये प्रदान किया गया था गाजी खान बरना को। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? एम विश्वरैया ने ये पुस्तक लिखी थी। प्रश्न संख्या 45 है, कुलदेवी है और जाति से यहाँ पे सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कौन सा डी ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि करनी माता किसकी कुलदेवी है? चारणों की। आगे बात करें अपन, सकराय माता किसकी कुलदेवी है भाई? सकराय माता है खंडेल वालों की कुलदेवी। आई माता सिरवी जाति की कुलदेवी है और नारायणी माता नाई जाति की कुलदेवी है। प्रश्न संख्या 46 की बात करें, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी है 14 खंडों के अंदर। प्रश्न संख्या 47 है, साहिबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त हुआ था? इसको हुआ था महाराणा जगत सिंह प्रथम का। प्रश्न संख्या 48 है, 15वें वित्तीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रश्न का सही उत्तर होगा NK सिंह। प्रश्न संख्या 49 है, राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किस उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया था? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत।
प्रश्न संख्या 50 है गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो इसका किससे संबंध है भाई? गौड़ीय संप्रदाय से इसका संबंध है। प्रश्न संख्या 51 यदि भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? 97 डिग्री 30 मिनट पश्चिम। प्रश्न संख्या 52 है सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया था? ऑपरेशन सर्द हवा अभियान। प्रश्न संख्या 53 है करंट अफेयर का क्वेश्चन है हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? परख है भाई शिक्षा से संबंधित अभियान। प्रश्न संख्या 54 है राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित है? प्रथम कारखाना है लाखेरी बूंदी के अंदर। प्रश्न संख्या 55 है निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन कौन से हैं? तो ये प्रश्न आप देख लेना, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कथन यहाँ पे क्या हैं? सत्य होने वाले हैं। प्रश्न संख्या 56 की बात करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? कुमारी क्या है? मध्य प्रदेश का। प्रश्न संख्या 57 है भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है, किसके अकॉर्डिंग भाई? योजना आयोग ने विभक्त किया है। प्रश्न संख्या 58 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज विजय चंद्र बरदाई। प्रश्न संख्या 59 है विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में किया था? तो कौन सा था भाई? वो समाचार पत्र था प्रताप। प्रश्न संख्या 60 की बात करें मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में चतुर्थ स्थान है। और राजस्थान में अगर जिले की बात करें प्रथम स्थान कौन से जिले का है? तो बीकानेर जिले का प्रथम स्थान है। प्रश्न संख्या 61 की बात करें निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? पाली। BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया है, इसका उद्देश्य क्या है? भिक्षुकों का पुनर्वास करना। आगे बात करने वाले हैं अपन प्रश्न संख्या 63 की राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें कौन शामिल नहीं है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 64 है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो भारनेर की पहाड़ियां हैं वो सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है। प्रश्न संख्या 65 है जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी, तो यह नागपुर के अंदर आयोजित होगी। प्रश्न संख्या 66 है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज। प्रश्न संख्या 67 है कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? भाई बार बार आपको रिपीट करवाया था। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ का है? झालरा पाटन का है। झालरा पाटन को और क्या बोला जाता है? घंटियों के शहर के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 68 की बात करें अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया? प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है जैसलमेर के अंदर। प्रश्न संख्या 69 है राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो ये समय का जो अंतराल है वो है 60 डेज का। प्रश्न संख्या 70 है होटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। प्रश्न संख्या 71 है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित किया था। प्रश्न संख्या 72 है निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो वो थे भैरों सिंह शेखावत। प्रश्न संख्या 73 है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये संस्थान है उदयपुर में। प्रश्न संख्या 74 है राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमेंट ग्रेड लाइमस्टोन में विशाल भंडार मिले हैं? प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है जैसलमेर जिले में। प्रश्न संख्या 75 है फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन थी? तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? इगा स्वियातेक। प्रश्न संख्या 76 है भंडार क्या होता है? ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ग्राम सेवक भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया था। भंडार क्या होता है भाई? विवाह पर आयोजित भोज को ही क्या बोला जाता है? भंडार बोला जाता है। प्रश्न संख्या 77 है फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? चरी नृत्य से संबंध है फल्गुबाई का।
प्रश्न संख्या 78 है, राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में कम पाया जाता है जनगणना 2011 के अनुसार? तो वो जिले कौन से हैं भाई? जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर जिले। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो ये चिश्ती से संबंधित थे। आगे बात करें, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पे स्थित है? मलिक शाह की मस्जिद है जालोर जिले में। लोदरवा किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लोदरवा स्थान है वो है जैनियों के लिए प्रसिद्ध। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है, रागी उत्पादक राज्य कौन सा है भाई? कर्नाटक राज्य। प्रश्न संख्या 83 है, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर है? शिव समुद्रम जलप्रपात है कावेरी नदी पर। प्रश्न संख्या 84 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही जिलों में। प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारठ को कारावास दिया गया था? बनारस षड्यंत्र मुकदमे के तहत। प्रश्न संख्या 86 है, महणसर प्रसिद्ध है भाई? शेखावाटी से प्रश्न पूछा गया है। शेखावाटी का एक गांव है महणसर। सोने की नक्काशी की गई है हवेलियों के ऊपर, सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 87 की, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना जिला सुमेलित नहीं है? यहाँ पे होगा परवन लिफ्ट जयपुर। प्रश्न संख्या 88 है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था मंगलूना गांव में। प्रश्न संख्या 89 है, कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। टीकाराम पालीवाल राजस्थान के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे। हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे। यहाँ में से कौन सा कथन सही है भाई? पहले और दूसरे दोनों ही कथन क्या हैं? सही हैं। प्रश्न संख्या 90 की बात करें, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे भाई? विलियम ईडन। और मेजर बर्टन थे, वो कहाँ के थे? पॉलिटिकल एजेंट, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। प्रश्न संख्या 91 की बात करें, केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगठिया किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह को। प्रश्न संख्या 92 है, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य से सुमेलित नहीं है? हरिमोहन माथुर करौली से संबंध नहीं रखते हैं। प्रश्न संख्या 94 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है? तो रमझोल क्या है भाई? कलाई का आभूषण नहीं है, रमझोल पैर का आभूषण है और पैरों में पायल के समान ही क्या होता है? रमझोल पहना जाता है। प्रश्न संख्या 95 की बात करें अपन, अजरक प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है भाई? अजरक प्रिंट है बाड़मेर का प्रसिद्ध। तो पहले में क्या है? 4 नंबर, यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 96 की बात करें, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल कहाँ पे है? नाथ संप्रदाय का है। प्रश्न संख्या 97 है, 4 हाथों वाला लोक देवता किसे बोला जाता है? 4 हाथ वाला लोक देवता कौन सा है भाई? कल्लाजी। आगे बात करने वाले हैं प्रश्न संख्या 98 की, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 13.5%। आगे देखो भाई, प्रश्न संख्या है अपना 99, पाक स्ट्रेट कहाँ पर अवस्थित है? भारत और श्रीलंका के मध्य जो संधि है उसको क्या बोला जाता है? पाक स्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 100 है, राजस्थान में राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के गोयल। प्रश्न संख्या 101 है, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? कंप्यूटर का प्रश्न है। ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन कौन सा है भाई? जेपीजी होता है, जॉइंट पिक्चर ग्रुप। जीआईएफ होता है और बीएमपी होता है। ये किसको प्रेजेंट करते हैं? ग्राफिकल को प्रेजेंट करते हैं। जीआईएफ किसका एक्सटेंशन होता है? एनिमेशन फाइल का एक्सटेंशन होता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 102 की, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा सही फॉर्मूला है? तो बराबर पावर और छोटा कोष्टक 2,3, ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे क्या है? सही होगा। आगे बात करें, स्तंभ 1 तथा स्तंभ 2 को यहाँ पे मैच करना है। बारकोड, MICR, OMR, QR कोड और OCR, तो यहाँ पे कौन सा है भाई? डी ऑप्शन सही होने वाला है। प्रश्न संख्या 104 की बात करें, MS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? शिफ्ट के साथ F5 प्रेस करते हैं।
NTFS का मतलब क्या होता है भाई? NTFS का मतलब होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट। आगे बात करें प्रश्न संख्या 106 की, निम्न पर विचार कीजिए। साइंस का क्वेश्चन है भाई, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, हेलोन्स है, निम्न में से कौन समतापमंडलीय ओजोन के ह्रास के लिए उत्तरदायी हैं? तो यहाँ पे कौन सी होगी भाई? हेलोन्स। प्रश्न संख्या 107 की बात करें, इसरो के बारे में सही कथनों का चयन कीजिए। इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में USA द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। बिल्कुल गलत है। एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है, ये ऑप्शन क्या है? सही है। इसके बाद बात करें, इसरो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है, यह भी क्या है? बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 108 की बात करें, लाइफाई लाइट फिडिलिटी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डेटा ट्रांसफर करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है। सामान्य बल्ब का प्रयोग इसके अंदर नहीं किया जाता है। यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यमान स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है, बिल्कुल सही है। आगे बात करें, लाइफाई की गति वाईफाई की तुलना में धीमी होती है, लाइफाई की स्पीड वाईफाई से ज़्यादा होती है। लाइफाई वाईफाई से सस्ती तकनीकी है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। सेकंड और फोर्थ दोनों क्या हैं? सही हैं। प्रश्न संख्या 109 है, यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? उसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है? स्थिर रहती है, कोई चेंज नहीं आता है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 110 की, अल्प विराम के आकार के जीवाणु कहलाते हैं, उनको बोला जाता है विब्रियो। और विब्रियो कोलेरी किसका जीवाणु है भाई? हैजा का जीवाणु है। प्रश्न संख्या 111 की बात करें, बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ यह अंततः सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, इसे कौन सी ग्रंथि बोला जाता है भाई? थाइमस ग्लैंड। आगे बात करें प्रश्न संख्या 112 की, जैव विविधता से संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। OTEC का अर्थ क्या होता है? ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन। प्रश्न संख्या 114 है, यहाँ पे मैच करने वाला, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे उपयोग पूछे हैं। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस में होता है भाई? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है विरंजनीकरण में, मतलब कि रंग उड़ाने में ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग किस में होता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग होता है एंटासिड में। आगे बात करें अपन वॉशिंग सोडा का प्रयोग किस में किया जाता है? कांच बनाने में किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किस में किया जाता है भाई? H2 और Cl2 के उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम क्लोराइड का। आगे बात करें प्रश्न संख्या 115 है, दो शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोध 12 ओम है, यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोध क्या होगा? यहाँ पे रेजिस्टेंस अपने को फाइंड आउट करना है इस प्रश्न के अंदर। प्रश्न संख्या 116 है, यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है और सीरीज का सही उत्तर क्या होने वाला है भाई? 260। यहाँ पे गलत संख्या कौन सी है? गलत संख्या है 260। आगे ये कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं जिनको आप मैच कर लेना, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चंस। प्रश्न संख्या 131 है, किस विकल्प में एलोकेशन शब्द का हिंदी परिभाषिक शब्द सही है? एलोकेशन को क्या बोला जाता है भाई? नियतन। प्रश्न संख्या 132 है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। असंगत क्या है भाई? ऑप्शन क्या क्या है? लड़के मैदान में दौड़ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। पुलिस ने चोर पकड़वाया, प्रेरणात्मक क्रिया। क्रिया के प्रकार दे रखे हैं एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे क्या होगा? पुलिस ने चोर पकड़वाया, असंगत विकल्प है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 133 है, अयादी स्वर संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो विधेय प्लस एक विधायक। आगे बात करें प्रश्न संख्या 134 है, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ क्या है? अधम, उत्तम, अज्ञ, विज्ञ और अग्र का पश्य। आगे बात करें प्रश्न संख्या 135 है, किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? अंधविश्वास। आगे बात करें 136 नंबर प्रश्न है, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा? मंगल वाक्य। प्रश्न संख्या 137 है, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? दानवीय। प्रश्न संख्या 138 है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग व प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है?
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। प्रश्न संख्या 139 है, व्यंजनों के संबंध में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 140 है, निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई? उसे परम सत्ता पर विश्वास है। आगे एक पैसेज दे रखा है, पैसेज के क्वेश्चंस को आप मैच कर लेना। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं आपको ये सॉल्यूशन था, ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में पेपर की जो पीडीएफ है विद सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। जुड़े रहिए फोगाट क्लासेस के साथ।